ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अमावस्या तिथि पर यानी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तिथि पर किस प्रकार से आपने कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आपके पितृ, चाहे वह एक के लिए करे चाहे अनेक के लिए करे, आपने एक ही बार एक उपाय करना है और आपके सभी पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। मित्रों, अमावस्या तिथि श्राद्ध परिवार के लिए उन मृतकों सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और चतुर्दशी तिथि को हुई हो। यदि कोई संपूर्ण तिथि पर श्राद्ध करने में सक्षम ना हो तो वो मात्र अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर सकता है और सभी पितरों के लिए कर सकता है। अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करने वाला होता है। जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात ना हो, पता ना हो उनका कि उनकी पुण्यतिथि कब थी या उनका श्राद्ध कौन सा है, तो उनके लिए अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। इसीलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और पूर्णिमा तिथि पर मृत्यु प्राप्त करने वालों के लिए महाल्य श्राद्ध भी अमावस्या श्राद्ध तिथि पर किया जाता है, ना कि भाद्रपद पूर्णिमा पर। मित्रों, अमावस्या श्राद्ध को अमावस श्राद्ध के रूप से भी मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में महाल्य अमावस्या यानी नवरात्रि उत्सव के आरंभ का प्रतीक है। देवी दुर्गा के भक्तों का मानना है कि इस दिन देवी दुर्गा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। पितृपक्ष श्राद्ध पार्वण श्राद्ध होते हैं। इन श्राद्धों को संपन्न करने के लिए कुतुप, रोहिण और अधिक से मुहूर्त शुभ माने जाते हैं। अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेने चाहिए और श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। उम्मीद करता हूँ तर्पण की विधि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात होगी। और अगर मैं उपायों की बात करूं कि कौन सा उपाय आपको पितृमोक्ष अमावस्या के दिन करना है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले सभी व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है, जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारियां, बेहतरीन उपाय, बेहतरीन टोटके व मंत्रों के बारे में जानकारी उनको आसानी से मिलती रहे। और यह वीडियो उन व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें जिनको यह नहीं ज्ञात कि उनके पूर्वजों की पुण्यतिथि क्या है या उनके पूर्वजों का श्राद्ध कौन सा है। यह वीडियो उन व्यक्तियों तक अवश्य पहुंचाएं और साथ ही कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्योंकि वही आदि हैं और वही अंत हैं। तो चलिए अब उन उपायों की ओर नज़र कर लेते हैं जो उपाय आपने पितृमोक्ष अमावस्या के दिन करने हैं। मित्रों, पितृमोक्ष अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें। तर्पण अगर आप ब्राह्मण द्वारा करवा सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो अपने सीधे हाथ में थोड़े से ज्यों और थोड़े से काले तिल लेकर किसी भी थाली में उनके लिए तर्पण कर सकते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे आपने यह कार्य स्नान आदि से निर्वित होकर करना है। पीपल के पेड़ के नीचे घर का बना हुआ मिष्ठान और शुद्ध जल की एक मटकी अवश्य रखनी है। और यह मटकी और घर का बना हुआ मिष्ठान रखने के बाद वहाँ पर एक दीपक अवश्य जलाना है। यह दीपक आपने मिट्टी से बना हुआ ही लेना है। कोई आपने कांसे का नहीं लेना, कोई ब्रास का नहीं लेना और ना ही किसी अन्य सामग्री का यह दीपक होना चाहिए। यह दीपक मिट्टी का होना चाहिए, सरसों का तेल होना चाहिए और रुई की बाती होनी चाहिए। इस दिन कुतप काल के समय अपने पितरों के निमित्त गाय को हरी पालक अवश्य खिलाएं। इससे पितरों को संतुष्टि मिलती है। और पितृमोक्ष अमावस्या पर दान करना बहुत शुभ माना जाता है।
इस दिन किसी भी मंदिर में या ब्राह्मण को अपनी जेब अनुसार अवश्य कुछ न कुछ वस्तु या कुछ न कुछ खाने की वस्तु हो या पहनने की वस्तु हो, वह दान अवश्य करें जितना आपका सामर्थ्य हो। और अगर थोड़ा सामर्थ्य आपका अच्छा है तो पितृ मोक्ष अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त किए गए उपाय उनको संतुष्ट करते हैं, इसीलिए इस दिन चांदी का दान बहुत शुभ माना गया है। किसी भी ब्राह्मण को, किसी कन्या को या फिर किसी ज़रूरतमंद को चांदी का दान अवश्य करें। और पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तेल का एक चौमुख दीपक ले लीजिए। वह सूर्यास्त के बाद घर की छत पर दीपक आपने रख के प्रज्वलित कर लेना है। और ध्यान रखें कि दीपक प्रज्वलित करने के समय आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए, यानी साउथ की ओर होना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ सभी समझ आया होगा। सुबह जल्दी उठकर आपने सबसे पहले तर्पण करना है। तर्पण अगर आप खुद नहीं कर सकते तो ब्राह्मण द्वारा करवा लीजिए। उसके बाद घर का बना हुआ मिष्ठान और शुद्ध जल से भरी एक मटकी पीपल के पेड़ के नीचे रखनी है और वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। और कुतब काल के समय अपने पितरों के निमित्त गाय को हरी पालक खिलानी है। और उसके बाद आपने ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देनी है या फिर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। और अगर आपका सामर्थ्य अच्छा है तो चांदी का दान आपने अवश्य करना है। और रात्रि के समय, पितृ मोक्ष अमावस्या की रात्रि के समय पितरों के निमित्त एक तेल का चौमुखा दीपक ले लेना है। उसमें रुई की बाती लगा लेनी है। तेल आपने सरसों का डालना है और यह कार्य आपने सूर्यास्त के बाद ही करना है। अपने घर की छत पर दीपक यह प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। सिर्फ यह छोटा सा कार्य मित्रों आप पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन कर लीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि पितरों की कृपा किस प्रकार से आपके ऊपर बरसती है। और किसी भी कारणवश कोई भी पितृ अगर आपसे नाराज है, आपसे संतुष्ट नहीं है, तो वह इस क्रिया के बाद आपको प्रसन्न करने लगेगा। और मित्रों, जो व्यक्ति पितृ दोष से युक्त है उनके लिए मैं एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा बहुत जल्द, ताकि एक छोटा सा उपाय इसी समय, श्राद्ध के समय ही किया जाता है, वह उपाय करके वह अपने पितृ दोष से मुक्ति पा सकें। तो अगर आप भी वह उपाय हमसे जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं। हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे उस वीडियो को आपके लिए बनाने के लिए, ताकि जो भी व्यक्ति पितृ दोष से युक्त है, जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, उनके दोष किस प्रकार से छोटे से उपाय द्वारा इसी श्राद्ध काल के समय में खत्म हो सकता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है मन में, कुछ भी सवाल है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।